के जो अराजक स्थिति से देश गुजर रहा है उससे निजात दिलाने के लिए तेजस्वी यादव आगे आइए। तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी से इस देश को निजात दिलाइएगा। नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, लेकिन हर भाजपा के एजेंडे पर साथ खड़े होते हैं। सीएए का कानून बन रहा था तो भाजपा के साथ थे, 3 तलाक पे कानून बन रहा था तो भाजपा के साथ थे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन रहा था तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से पटना में एक अभिनंदन समारोह बुलाया गया। हमारे साथ अख्तरुल इमाम शाहीन है। क्या बैठक बुलाया गया, आप लोग अभिनंदन समारोह तेजस्वी यादव का? हाँ, तेजस्वी यादव जी पर अहम जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू प्रसाद जी ने दी है। राष्ट्रीय जनता दल का कमान उनको दिया है। तेजस्वी यादव जी जब राजद के एकमात्र सिपाही थे तब उन्होंने जिस तरह 2020 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश कुमार के गठबंधन को जिस तरह नतमस्तक किया और बेईमानी करके उन लोगों ने जीतने का काम किया, जिस तरह 2024 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे देश में घूम करके विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम किया और इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो अच्छा प्रयास किया, तो एक सिपाही के तौर पर जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि पार्टी का कमान अब उनके हाथ में दिया जाए, क्योंकि आज देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वैसे में तेजस्वी यादव जी की क्षमता को बिहार और देश की जनता ने देखा है, इसलिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए आज इस्तकबाल उनका हम लोग कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अंधकार एक कायम कर दिया है और तमाम तरह के जो अराजक स्थिति से देश गुजर रहा है उससे निजात दिलाने के लिए तेजस्वी यादव आगे आइए। तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी से इस देश को निजात दिलाइए। सर, एक सवाल ये है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये बैठक है, असली सवाल ये है कि मुस्लिम जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका असली हिमायती कौन है? क्योंकि राजद भी दावा करती है, जदयू भी एक तरफ दावा करती है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है सीमांचल में और मुस्लिम वोटों को अपने तरफ अपने पाले में लेने के लिए प्रयास करते रहती है। देखिए, ये सब तो षड्यंत्र चलता रहेगा। नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, लेकिन हर भाजपा के एजेंडे पर साथ खड़े होते हैं। सीएए का कानून बन रहा था तो भाजपा के साथ थे, 3 तलाक पे कानून बन रहा था तो भाजपा के साथ थे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन रहा था तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं। अवाम नासमझ नहीं है, अवाम सब चीज़ों को समझती है, सब चीज़ों को देख रही है। और ये जो नई पार्टी आकर के मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम सियासत करके वोट बांटने का षड्यंत्र कर रहा है, ये सब भाजपा के इशारे पे करता है। अभी एक उजागर हुआ ना पश्चिमी बंगाल में, ओवैसी की पार्टी पश्चिमी बंगाल में उजागर हुआ ना, मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम सियासत करके वोट को बांटने की कोशिश कर रहे थे। आया स्टिंग ऑपरेशन में कि 1000 करोड़ रुपए ले करके भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पर वोट बांटने का कोशिश कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम ओवैसी जी पर सीधे तरह से ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो भी 5000 करोड़ लेकर के हर स्टेट में जा करके वोट को बांटते हैं, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जनता को खुद समझना चाहिए कि सेकुलर ताकत जिसके साथ तमाम जाति बिरादरी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, वैसी ताकत को रोकना है तो एक इत्तेहाद के साथ रह करके रोकना है, न कि अपनी सियासत, अपनी क़यादत करके अलग अलग बांट करके। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडा पर हम लोगों को नहीं चलना है। सर, एक तरफ इत्तेहाद के साथ आप रोकने की बात करते हैं, जब विधानसभा चुनाव होता है तो आप ओवैसी की पार्टी की विरोध करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव होता है तो आप साथ ले लेते हैं। क्या मतलब है? बेतुका बात का क्या मतलब है? बेतुका बात का नहीं देना है, वोट नहीं दें। अरे भैया, वोटर हैं, वोटर आप हैं तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे ही ना, चाहे आप चोर हों कि डकैत हों कि दारूबाज हों, आप कुछ भी हों, आप वोटर तो हैं, वोट का इख्तियार आपको है, आप आम नागरिक हैं, तो हम तो कहेंगे भैया हमारी पार्टी को वोट दीजिए, ठीक है, मर्जी आपकी, आप दीजिए ना दीजिए, ठीक है। तो वोटर हैं, वो जीते हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को मदद किया, इसके लिए थैंक्स भी कहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार की सत्ता में स्थापित हैं, उसके बाद दिल्ली जा रहे हैं और कई लोग दावा कर रहे हैं कि इस दल से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस दल से मुख्यमंत्री। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बिहार को मिल पाएगा? नहीं, देखिए, ये सब बहुत मतलब बिहार के साथ छल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग साथ में रहे हैं उनके साथ क्षेत्रीय पार्टी इसी तरह एक एक करके सबको ख़त्म करेगा। भाजपा अपना राज चाहता है, अपना सत्ता चाहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के नेता अख्तरुल इमाम शाहीन और इन्होंने कहा कि भाजपा जो है क्षेत्रीय ऐसे तमाम खबरों देखते रहे न्यूज़ स्थान।